अगर आप भी शेयर मार्केट में बिगनर्स हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इस वीडियो में आज हम आपको शेयर मार्केट की पूरी जानकारी देंगे कि शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है और हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम शेयर्स को कैसे खरीदते और कैसे बेचते हैं, और हमारे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर मार्केट क्यों है, जबकि हमारे पास और भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, फिर भी हमें शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो आप म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गोल्ड, FD, RD इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम यही जानेंगे कि इन सबसे अच्छा हमारे लिए स्टॉक मार्केट क्यों है। तो स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज हो सके और आप इस वीडियो में छोटी से लेकर बड़ी चीज तक सीखने वाले हैं। जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो आपने स्टॉक का नाम जरूर ही सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है, तब वो अपनी कंपनी को IPO में लिस्ट करती है, जिससे कि कस्टमर उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकें और उसके बदले में कंपनी को शेयर्स की कीमत दे सकें। उन पैसों को कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है और उनसे जो प्रॉफिट होता है वो शेयर्स होल्डर को भी मिलता है। जैसे कि आपने किसी कंपनी का शेयर्स 1 लाख रुपए का बाय किया है और उस कंपनी की ग्रोथ साल में 20% हुई, तो आपके शेयर्स की प्राइस 20% बढ़ जाएगी। आपके शेयर्स की प्राइस 1,20,000 रुपये हो जाएगी। इससे कंपनी को भी फायदा होता है और शेयर्स होल्डर्स को भी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे मेन रीजन हाई रिटर्न। इसमें गोल्ड, बॉन्ड, RD, FD, म्यूचुअल फंड से कई ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट और ग्रोथ का एक हिस्सा के शेयर्स के वैल्यू की ग्रोथ आपको मिलता है। कई कंपनियां अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड करती हैं। ये आपके लिए एक रेगुलर इनकम है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने उनको सेविंग अकाउंट्स में रखा हुआ है और हर कंट्री की महंगाई साल में 6-7% जरूर बढ़ती है, तो जो सामान इस साल 1 लाख रुपए का है वो अगले साल 1,06,000 रुपए का हो जाएगा। तो महंगाई बढ़ रही है पर आपका पैसा 1 लाख का 1 लाख ही है। नहीं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 20-25% का प्रॉफिट हो सकता है आपको साल में। अगर आपके शेयर्स ने 20% का प्रॉफिट कमाया है तो आपका 1 लाख रुपए 1,25,000 हो जाएगा। ये वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकती है पर आपको शेयर मार्केट की एक नॉलेज दी जाएगी। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप अपने पैसे से प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसी ही वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे हम आपको शेयर में पैसा कमाना है तो आपको कुछ ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए, वरना आप अपने पैसे को लॉस कर दोगे। तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी की अच्छी नॉलेज होना और वो कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी का आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होगा, ये जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा मत लगाइए, इसका बिजनेस मॉडल आपको नहीं पता है। आप हमेशा अच्छी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करिए, कंपनी की एनालिसिस करिए। आप एक बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के बारे में सोचें। अगर आप बाय करके सेल करेंगे फिर बाय करेंगे तो आप लॉस ही खाएंगे। क्योंकि शेयर मार्केट एक मार्केट है, कोई जुआ नहीं। इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना चाहिए। बहुत इंडिया के लोग स्टॉक मार्केट को बहुत ही कम यूज करते हैं, जबकि अदर कंट्रीज़ की बात करें तो 90-80% लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे इंडिया में इतने कम लोगों का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ना होने का एक ही रीज़न है, जो कि नॉलेज, जानकारी का ना होना। लोगों को बहुत ही कम पता है स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैसे शेयर्स को खरीदे और बेचे जाते हैं और अपना प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में आते ही बिना नॉलेज के किसी भी स्टॉक में पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं और वो प्रॉफिट की जगह अपना लॉस करवा के चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना किसी नॉलेज के ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल्स एंड नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही करोगे। इसलिए आपको कभी भी बिना नॉलेज एंड स्किल्स के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है, तब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना आप ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही करेंगे। तो ऐसे बिना नॉलेज के आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास एक अच्छी नॉलेज और सब कुछ है तो हम स्टॉक मार्केट से अपना प्रॉफिट अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जिसमें कि दूसरे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड से कई ज़्यादा रिटर्न दिए हैं।
इसलिए स्टॉक मार्केट हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। ज़रूरी है सही नॉलेज की, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है, जो कि आप किसी भी ब्रोकर्स में खोल सकते हैं, जैसे कि एंजल वन, ज़ीरोधा, ग्रो। ये 3 एक बेस्ट ब्रोकर्स हैं। जैसे कि आप अपने अकाउंट में पैसे को रखते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आप अपने स्टॉक को रखते हैं और इन ब्रोकर्स के ज़रिए आप स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ब्रोकर हैं ज़ीरोधा। इसके चार्ज भी कम हैं और इसका यूजर्स भी ज़्यादा हैं। पिछले 30 सालों से ज़ीरोधा मार्केट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। में पैसा कमाना है तो आपको कुछ ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए, वरना आप अपने पैसे को लॉस कर दोगे। तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी की अच्छी नॉलेज होना और वो कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी का आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होगा, ये जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा मत लगाइए, इसका बिजनेस मॉडल आपको नहीं पता है। आप हमेशा अच्छी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करिए, कंपनी की एनालिसिस करिए। आप एक बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के बारे में सोचें। अगर आप बाय करके सेल करेंगे फिर बाय करेंगे तो आप लॉस ही खाएंगे। फिर शेयर मार्केट एक मार्केट है, कोई जुआ नहीं। इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना चाहिए। बहुत से लोग अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड के कहने पे किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिनकी जानकारी उनके पास होती नहीं है कि वो कंपनी क्या काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, आगे उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में। तो ऐसे बिना जाने समझे जो लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं, वो ज़्यादातर लॉस में ही जाते हैं। इंडिया में 90-80% लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में गंवाते हैं, एक अच्छी नॉलेज ना होने के कारण। तो आप किसी के कहने पर कभी भी इन्वेस्ट ना करें, पहले रिसर्च करें जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है कि उस कंपनी का आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, और हमेशा लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज पैसा लगाया और महीने में डबल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी भी आपका पैसा लेकर उसे इन्वेस्ट करती है, उससे बिजनेस करती है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपको भी देती है। तो इतनी जल्दी वो आपको कैसे पैसा रिटर्न कर सकती है। तो इसमें एक फ़ायदा और भी है, आप अपने शेयर्स को जब चाहे बेच सकते हैं और अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। इसलिए